आइए आइए भाई साहब, पिया तुम्हारे पापा आए हैं। नर्मदा जी ने पिया को आवाज़ लगाई और बेटी साक्षी को पानी लेने भेजा। नर्मदा जी गुप्ता निवास की मालकिन और केशव जी की धर्म पत्नी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे की शादी आरती से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। छोटे बेटे की शादी पिया से हुए 1 साल होने वाला है और साक्षी कॉलेज में 2nd ईयर में है। पिया अपने पापा रमन जी से मिलकर बेहद खुश थी, लेकिन पिया से ज़्यादा खुश नर्मदा जी और साक्षी थे, क्योंकि पिया के पापा दिवाली की मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए कीमती तोहफे भी लाए थे। पिया अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसके पापा और भाई फैमिली बिजनेस करते थे। उसका मायका सर्व संपन्न था, इसलिए उसे और उसके ससुराल वालों को हर तीज त्योहार पर मायके से महंगे तोहफे मिलते रहते थे। नर्मदा जी और केशव जी रमन जी की आव भगत में लगे थे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान आए हैं। साक्षी जो अपनी जगह से हिलती नहीं थी, भाग भाग कर काम कर रही थी। उसने पल भर में टेबल मिठाई और नमकीन से सजा दी। कहीं जा रही हो बहू? पिया उठने लगी तो नर्मदा जी बोली, मम्मी जी रसोई में दीदी की मदद करने। अरे वो कर लेगी, तुम अपने पापा से बहुत दिनों बाद मिली हो, बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ, कहकर नर्मदा जी वहाँ से चली गईं। अरे भाभी, वो बड़े लोग हैं, चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं, साक्षी बड़ी भाभी आरती से बोली, जो मेहमानों के लिए चाय का पानी गैस पर चढ़ा रही थी। आरती कॉफ़ी लेकर आई। उसने पिया के पापा के पैर छूकर दिवाली की बधाई दी। कुछ देर में आरती के पति और देवर भी आ गए। बहुत देर तक बातें होती रहीं। तब तक आरती और पिया ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, पिया के पापा बोले। आप बिना खाए कैसे जा सकते हैं? खाना तैयार है। खाना फिर कभी खाऊंगा, अभी इजाज़त दीजिए। नर्मदा जी और केशव जी के बहुत मान मनोहार करने पर वे मान गए। जाते समय नर्मदा जी ने रमन जी को दिवाली की मिठाई के साथ फलों की टोकरी और एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। कुछ दिनों बाद आरती के पापा मोहन जी दिवाली की मिठाई देने आए। आरती के मायके वाले पिया के मायके वालों की तरह संपन्न नहीं थे, ना ही उनका रमन जी की तरह कोई बिजनेस था। इसलिए वे अपनी समर्थ के अनुसार मिठाई और फल लाए थे। मम्मी जी, पापा आए हैं। बहुत देर तक नर्मदा जी और केशव जी जब आरती के पापा से मिलने नहीं आए तो आरती उनके कमरे में गई। आते हैं, नर्मदा जी ने रूखे स्वर में कहा। मम्मी पापा जी कुछ काम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अपने आंसू छिपाते हुए आरती अपने पापा से बोली। तब तक पिया मोहन जी के लिए चाय के साथ मिठाई और नमकीन ले आई। साक्षी जो पिया के पापा के आने पर दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी, आज अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। बेटा, देर हो रही है, दूसरे रिश्तेदारों के घर भी जाना है, मोहन जी ने घड़ी देखते हुए कहा। आरती फिर से बुलाने जाने लगी, पर सास ससुर को आते देख रुक गई। नमस्ते भाई साहब, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। नर्मदा जी और केशव जी ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। मोहन जी असहज महसूस करने लगे, इसलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने जाने की इजाज़त मांगी। नर्मदा जी ने उन्हें ना रोका, ना खाने के लिए ही पूछा। उन्हें जाते हुए सिर्फ मिठाई का एक डिब्बा पकड़ा दिया। आरती को अपने पापा का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जब रोकर दिल हल्का हो गया तो नर्मदा जी के कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा भी आपके समधी हैं, फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमने क्या किया है? आपने उनका अपमान किया। वो कब से बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। पहले तो आप दोनों देर से आए, फिर उनसे ढंग से बात भी नहीं की। तुम्हारा क्या मतलब है? उनकी आरती उतारनी चाहिए थी। अपने पापा की बराबरी पिया के पापा से कर रही हो। पिया के पापा बड़े आदमी हैं, वो कितना सामान लाए थे और तुम्हारे पापा ने एक मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। जो जितना लाएगा उसे उतना ही वापस करेंगे।
जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुसार तोहफे लाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि उनका मान सम्मान कम है। आप उन्हें कुछ भी नहीं देते पर सम्मान तो दे सकते थे। उनसे 2 मीठे बोल तो बोल सकते थे। एक बार झूठे मुंह खाने के लिए भी पूछ सकते थे। आपकी भी बेटी है, कल को उसकी शादी होगी, उसके ससुराल वाले आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक बार ज़रूर सोचिए। नर्मदा जी और केशव जी स्तब्ध होकर आरती को देखने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।